गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज C19 न्यू बैच इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2। आज का डेट 31 अक्टूबर इवनिंग का 7 बजा है। डाउट्स है अब तक जो पढ़ा है, लास्ट टर्न पे जो पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नोटेशंस करेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखना पड़ेगा अपने को आज, तो आज वाली क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चंस की। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट लाइन, डबल बॉन्ड डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल लाइन। फंक्शनल ग्रुप को एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन को इमेजिन करना है। हाइड्रोजन डायरेक्टली टू बॉन्डेड टू कार्बन इज नॉट रिप्रेजेंटेड, उसको इमेजिन कर लेना। लोन पेयर, अगर उसकी लोन पेयर की जरूरत हो तो उसको ऐसे दो डॉट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के, हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आनी चाहिए। तो मैं कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले कंपाउंड्स बनाऊंगा बोर्ड पे। आप लोगों को उन कंपाउंड्स को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में डेवलप करना है। किसमें डेवलप करना है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में डेवलप करना है। तो लास्ट टर्न पे आई थिंक हम लोगों का जहाँ पे क्लास रुक गया था, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वो था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में बता रहा था, तो मैं एक बार फिर से वो चीज रिवाइज कर देता हूँ। तो ये ऐसा जो दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन नीचे। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन। फिर इसके बाद में और एक फॉर्मेट होता है अपना, तो आई विल राइट दैट फॉर्मेट डाउन। ठीक है, तो अपन कैसा लिखते हैं? CH2 लिखते हैं, मतलब CH3 लिखेंगे, फिर CH2 लिखेंगे, फिर CH3 लिखेंगे। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। फिर एक होता है एक्सपांडेड स्ट्रक्चर, उसमें अपन हाइड्रोजन को भी ऐसे अच्छे से दिखा देते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड जो कुछ भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसको अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये है कंडेंस्ड, ये है बॉन्ड लाइन, और ये वाला है एक्सपांडेड। एक्सपांडेड स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी दी एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको लिख लो। पहले पहले ये तीन लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलो, हो गया? क्या लिख लिया होगा सबने? ये लास्ट टाइम भी बताया था। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना चाहूंगा मैं यहाँ पे। सो आई एम डिलीटिंग दिस। प्लीज वेट। ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे आप लोग आंसर लिखो। ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन नोटबुक में लिखो, इसको ट्राई करो। आप लोगों को कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डेवलप करना है इन दो कंपाउंड्स का। जल्दी ट्राई करें। चले आगे। आंसर तो आप लोग नहीं बता पाएंगे अभी, इसमें क्या ही आंसर बताएंगे। तो मैं आंसर बता देता हूँ बोर्ड पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, आंसर लिखा जा रहा है। आप लोग अपना आंसर चेक कर ले। कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अपन को।
ठीक है, ये आंसर लिख लो यहाँ पे। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर ट्राई करेगी जनता, अभी जल्दी ट्राई करो थोड़ा। फर्स्ट का आंसर कितनों का करेक्ट आया, हाथ उठा के बताएंगे फर्स्ट का आंसर कितनों का करेक्ट आया है। ठीक है, वेरी गुड। गुड, तो आई कैन सेफली अज्यूम कि जनता को बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ रहा है। 4-5 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपन आगे बढ़ेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी। चलो, आई एम ड्राइंग द आंसर। तो इसमें थोड़ा डायग्राम देखे ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो रही है, लेकिन अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इस पे ओ एज ग्रुप दिख रहा है मुझे। तो पता नहीं जनता समझ पा रही है या नहीं, बट कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, सही लग रहा है मेरे को। 2 एच लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो आप लोग CH2 भी लिख सकते हो, ऐसा अलग से एच भी बता सकते हो, लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर है इसलिए थोड़ा एच अपने को बताना जरूरी है यहाँ पे। इधर CH3 बता देंगे, इधर भी अपन CH3 बता देंगे। ठीक है, और वो CH2 करते रहना। तो आई गेस ये करेक्ट आंसर है इसका। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, करेक्ट लग रहा है, सही लग रहा है। ओ एच के बाद में 2 कार्बन आइटम, ओ एच के बाद में और 2 कार्बन, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप जनता ने आंसर सॉल्व कर लिया होगा। कितने लोगों का करेक्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ऐसे और क्वेश्चंस के अपन प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों का गलत आया प्लीज आंसर लिख लो। किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ ले। एनी डिफिकल्टीज इन द फर्स्ट और द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी द डिफिकल्टी। चले आगे, लेट अस मूव अहेड। ठीक है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस के कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डेवलप करें जल्दी से। आंसर्स,
चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर CH2 बनाना है ऐसा, फिर ऐसे नीचे जाएंगे अपन, इधर CH बनाएंगे और एक नीचे CH बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे राइट में जाके CH2 बनाएंगे, फिर CH बनाएंगे ऐसे, CH, और ये ऐसे बॉन्ड डेवलप कर देंगे। तो ये वाले कंपाउंड का ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा जा रहा है बोर्ड पे, ध्यान देंगे सब लोग। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ कार्बन्स बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। आई एम ओनली ड्राइंग द कार्बन एटम्स, आई एम नॉट ड्राइंग हाइड्रोजन एटम्स। ये कार्बन पे 3 कार्बन ऐसे इधर है, फिर अब 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 है, लास्ट 2 कार्बन एटम के बीच में से छोटा सा डबल बॉन्ड देख लो, तो और तीसरे नंबर पे COH लपटने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लो, ये हो गया आंसर सेकेंड वाले कंपाउंड का। और थर्ड वाला कंपाउंड भी ड्रॉ कर देता हूँ आंसर में। थर्ड वाले इस पे ऐसा छोटा सा ब्रांच जैसा दिख रहा है, दे रहा है अपने को। उसके बाद वाले कार्बन पे थोड़ा डबल बॉन्ड जैसा कार्बन दिख रहा है, और उसके बाद एक कार्बन की गैप छोड़ने के बाद और एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिख रहा है अपन को। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। कितनों के करेक्ट आ गए? 3 क्वेश्चंस करेक्ट, रेज योर हैंड्स प्लीज। ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ। ओके, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट? देखो ऐसा है कि मैं सिर्फ वो स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जिनके आंसर्स करेक्ट आ गए। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन दो स्टूडेंट्स जिनके आंसर्स करेक्ट आ गए। जिन लोगों के आंसर्स गलत आए या समझ में नहीं आए, तो वो लोग भी हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑफलाइन क्लास में तो फिर भी थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, ऑनलाइन में तो आपकी शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं अभी। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई डाउट नहीं है? प्रेम नहीं आया क्या? प्रेम नहीं आया है? ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। दो और क्वेश्चंस का छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, चलेगा? प्लीज पुराने लेक्चर्स देखे, इस चीज को मैंने पुराने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है। अगर यहाँ पे थोड़ी भी डिफिकल्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है, कंसर्न आ रहा है लाइफ में, तो प्लीज पुराने वाले लेक्चर्स भी आप लोग स्टडी करें। पुराने लेक्चर्स मतलब जो अब तक मैंने पढ़ाया है C19 बैच में। वो एक लाइन है, ठीक है। ठीक है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, प्लीज ट्राई। लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर बना दूं मैं? आंसर बना देते हैं, ठीक है। कितने पहाड़ दिख रहे हैं? 3 पहाड़ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आइटम, 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो पहाड़ है चौथे कार्बन आइटम पे, दूसरा पहाड़ चौथे कार्बन आइटम पे, ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है मेरे को। और फिर यहाँ पे जो वैली जैसा दिख रहा है, उसके बाद वाले कार्बन आइटम पे, उस वैली में मुझे एक C डबल बॉन्ड C लगाना है। बन गया ये आंसर। तो इसका आंसर ये है। और ये वाला कंपाउंड देख लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसमें जैसे रिंग वाला स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है अपन को। जैसे CH2 बनाएंगे, इधर CH बना के C डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और एक CH लगा देंगे, इधर CH2 रख देंगे। CH2 रखने के बाद इधर CH, फिर यहाँ पे CH लिखा है, देखो नीचे यहाँ पे CH2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ CH लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक और ऐसी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है ना।
वो ब्रांच कितने की, 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम की ब्रांच है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना लो आप 4 कार्बन आइटम। ठीक है, थोड़ा स्पेस का कंस्टेंट आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। और जो थर्ड नंबर है उस पर एक C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो उस पर जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C। अब थोड़ा बेटर हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C लगा दिया है, और ये C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर है और ये वाला इसका आंसर है। अब इसमें वो लोग हाथ उठाए जिसमें किसी को कोई डाउट है, ये दो क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते, फिर बहुत प्रैक्टिस हो गया इसका, वी कैन मूव अहेड। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, वेरी गुड। डिलीट करें इसको। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स है, तो ये एग्जांपल्स आप लोग लिख लो, नोटबुक में लिख लो। ये राइट साइड में जो है वो सर्कुलर कंपाउंड्स दिख रहे हैं, रिंग फॉर्मेट कैटेगरी बोलेंगे अपन इसको, है ना, तो इसको बोलते हैं रिंग कंपाउंड्स। क्लोज चेन बताया था क्लोज चेन दो टाइप की चीजें थी, ओपन चेन और क्लोज चेन। ये है क्लोज चेन, और इधर अपने को दिख रहा है ओपन चेन, है ना। तो जो चीज़ अभी एक्सप्लेन की है मैंने, जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो इसको लिख ले, जल्दी लिखे। ठीक है, लिख लिया होगा लोगों ने, अपन आगे बढ़े अभी। ये भी वही चीज़ है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे मैंने क्लास में, बेंजीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन मतलब ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लो लगा दिया तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, नोमेनक्लेचर पढ़ने ही वाले हैं अपन इसके बाद में। और बेंजीन भी एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इस बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, सो बेंजीन इज एन अरोमेटिक कंपाउंड। अरोमेटिक कंपाउंड्स बताया था मैंने लास्ट टाइम पे कि दो टाइप के होते हैं, अलीसाइक्लिक और अरोमेटिक, है ना। तो वो वाली चीज़ अपन अरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइम पढ़ने वाले अलग से, ये ओल्ड बैच में भी नहीं पढ़ाया था। अरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ इतना याद रख लेना कि जो बेंजीन है दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल अरोमेटिक कंपाउंड, मतलब वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे अल्केन की शुरुआत कहाँ से होती है, अल्केन की शुरुआत CH4 से होती है। अल्किन की शुरुआत कहाँ से होती है, अल्कीन की शुरुआत होती है C2H4 से, इथीन से होती है। ये लिख क्यों नहीं रहा है ये, है ना। तो जिस तरह से अल्केन अल्किन अल्काइन की शुरुआत ये वाले कंपाउंड से दिखाई देती है अपने को, तो उसी तरह से अरोमेटिक कंपाउंड्स की शुरुआत बेंजीन से होती है। तो बेंजीन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अरोमेटिक कंपाउंड, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बेंजीन इज द मोस्ट, मोस्ट नहीं आएगा फिर, है ना, सिंपलेस्ट के साथ, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है वो। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट अरोमेटिक कंपाउंड, ये स्टेटमेंट लिख लो नोटबुक में, लर्न कर लेना इस स्टेटमेंट को। ठीक है, फिर इसके बाद एक अपन अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं।
हाँ अभी क्वेश्चन देखो सब लोग, क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग पढ़े उसको। तो क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे, आप लोग पहले क्वेश्चन रीड करें एक बार। क्वेश्चन लिखा है, मीथेन इज द स्टार्टिंग कंपाउंड ऑफ अल्केन्स, सही बात है। उसी तरह से इथिन अल्किन्स का स्टार्टिंग कंपाउंड है और इथाइन जो है वो अल्काइंस का स्टार्टिंग कंपाउंड है, करेक्ट। तो अब देखो कि अपने को ना इमेजिन करना है कि एक ऐसी होमोलॉगस सीरीज डेवलप की गई है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है एक साथ में। जैसे इथाइन में क्या होता है, इथाइन में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्काइंस में, बराबर। अल्किन्स में क्या होता है, अल्किन्स में इथीन में सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कंपाउंड इमेजिन करो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। द कंपाउंड कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, तो वहां से उसकी शुरुआत हो रही है। जैसे कोई भी अल्किन ले लो उसमें एक ही डबल बॉन्ड इमेजिन करते हैं, कोई भी अल्काइन ले लो उसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड इमेजिन करते हैं। तो आप लोग वैसा सोचिए कि अगर कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अपने को इंक्लूड करना है, दोनों इमेजिन करना है, तो फिर उस सीरीज का स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होगा, विच विल बी द मोस्ट सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर दैट सीरीज। और ऐसी जो सीरीज बनती है उसको अल्किनाइंस बोलते हैं। दैट सीरीज इज कॉल्ड एज अल्किनाइंस। अल्क वर्ड आया कार्बन से, कार्बन चेन को अल्क बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप बताया था मैंने, आर आर एफ जी अल्काइल ग्रुप। ईन आया डबल बॉन्ड से और आइन आया ट्रिपल बॉन्ड से, सो दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज अल्किनाइन सीरीज। उस सीरीज को अपन बोलते हैं अल्किनाइन सीरीज, ऐसा उसको नाम देते हैं, ठीक है। तो जनता इसको ट्राई करे अभी। जिन लोगों को आंसर पता है वो लोग प्लीज आंसर ना बताए, नए स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने का मौका दे। हाँ भाई, आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। आंसर आया किसी का, नहीं आया? ठीक है, जो ओल्ड बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको आंसर पता होगा, वो ट्राई कर सकते हैं। क्या वो जनता है भी कि नहीं क्लास में, कि लोग सिस्टम चालू करके भग गए? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर देयर, इफ यू आर स्टिल कनेक्टेड। चलो ठीक है, ओके। हाथ नीचे कर लो। अब सब लोग हाथ नीचे कर लो पहले। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया ये बता दो, रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आंसर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो लोग हाथ उठाएंगे उनको पूछूंगा भी नहीं मैं आंसर। सिर्फ मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन समझ में तो आया। ठीक है, एक दो लोगों की समझ में आया, दो तीन लोग, ठीक है, वेरी गुड। ओके ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मीथेन जो है, मीथेन इज द स्टार्टिंग कंपाउंड, मतलब अल्केन्स की शुरुआत एक कार्बन से हो जाती, क्योंकि अपने को सिर्फ सिंगल बॉन्ड चाहिए। लेकिन डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो कार्बन एटम लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी दो कार्बन एटम लगते हैं। तो डबल बॉन्ड्स की शुरुआत, अल्कीन्स की शुरुआत दो कार्बन एटम वाले इथीन से होती है, स्टार्टिंग कंपाउंड। और वैसे ही दो कार्बन एटम्स की शुरुआत, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड की शुरुआत भी दो कार्बन एटम से होगी, स्टार्टिंग कंपाउंड इथाइन होगा उस केस में। लेकिन अगर अपने को एक कंपाउंड बनाना है जिसमें डबल बॉन्ड भी रखना है और ट्रिपल बॉन्ड भी रखना है और उसका स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन सोचना है, तो देखो डबल बॉन्ड ऐसा लिखूंगा मैं, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा लिखूंगा। अब अगर मैं चाहूँ स्मॉलेस्ट कंपाउंड, जैसे स्टार्टिंग कंपाउंड बनाना चाहूँ, तो मैं ये दोनों को क्लब करके देखता हूँ, तो तीन कार्बन एटम मेरा आंसर आएगा। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो बीच वाला कार्बन एटम है उसके 5 बॉन्ड्स हो गए, तो 5 बॉन्ड्स होते नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है।
तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड सी रखना पड़ेगा और फिर अलग से ट्रिपल बॉन्ड सी रखना पड़ेगा। तो ये जो कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड है स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्किनाइन होमोलॉगस सीरीज। स्मॉलेस्ट मेंबर बोलो, स्टार्टिंग मेंबर बोलो, एक ही बात है। स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्किनाइन होमोलॉगस सीरीज, और इसका नाम है ब्यूटीनाइन। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे भी, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिस पे मैंने बता दिया। सो द आंसर इज ब्यूटीनाइन। और ब्यूटीनाइन का स्ट्रक्चर भी मैंने नीचे ड्रॉ किया है। एक जगह डबल बॉन्ड बनाना है कंपाउंड में, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और उसके बेसिस पे कंपाउंड को अपन डेवलप कर सकते हैं। पूरी की पूरी होमोलॉगस सीरीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो वी कैन डेवलप द एंटायर होमोलॉगस सीरीज ऑन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, हो जाएगा ये। तो अब हाथ उठा के बता दो कितने लोगों को ये समझ गया। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ओके, थैंक यू, गुड, थैंक यू सो मच। तो आंसर लिख लो, ब्यूटेनाइन स्ट्रक्चर बना लो, और फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना के देख लो। देख लो C4 क्या लिखना पड़ेगा अपने को, हाइड्रोजन कितने होंगे प्लीज इसमें काउंट करें, हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे, देखो कितने आते हैं हाइड्रोजन आइटम्स इसमें। आंसर बता देता हूँ मैं। C4 कार्बन आइटम तो दिख ही रहा है सबको। C4H 1 2 3 4, 4 आ गए क्या, C4H4, 1 2, इधर के 2, इधर का 1, इधर के 0, और इधर का 1, टोटल हो गए 4। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4H4। तो इसका ये मतलब है कि उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnHn है? नहीं, ऐसा नहीं है। CnHn नहीं है वो, CnH2n माइनस समथिंग आएगा, और इस वाले कंपाउंड के लिए वो C4H4 बैठ गया। हर बार बैठेगा जरूरी नहीं है। तो अपन इसका नेक्स्ट मेंबर बना के देखें। आप लोग ट्राई करें पेंटीनाइन बनाने का। ब्यूट के बाद आता है पेंट। पेंटीनाइन का स्ट्रक्चर डेवलप करने का कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीनाइन। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीनाइन, अभी पेंटीनाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं बोर्ड पे। आपने कहीं पे भी एक्स्ट्रा कार्बन लगाया होगा, डजेंट मैटर। जैसे ये कुछ लोगों ने ये ड्रॉ किया होगा, कुछ लोगों ने वो कार्बन आइटम बीच में लगाया होगा, कुछ लोगों ने कार्बन आइटम डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में लगाया होगा। एक ही बात है, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, अपन बाद में देखने वाले हैं। तो ये तीनों आंसर अगर आपने लिखे हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, फॉर द टाइमिंग करेक्ट है, क्योंकि अपन ने एक्जैक्टली स्ट्रक्चर अभी स्टडी नहीं किया है। नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C5 आ जाएगा, और H क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, C5H6 आ जाएगा, है ना। ये सर आपको कैसे पता चला, वो हर बार CH2 ऐड करते हैं ना अपन, एक्स्ट्रा का CH2 ऐड हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा का CH2 ऐड हुआ। तो एक कार्बन के साथ में हमेशा 2 हाइड्रोजन फ्री में मिलते हैं, तो 2 हाइड्रोजन फ्री में मिल गए तो 4 + 2 6 हो गया, तो C5H6, C5H6 विल बी द आंसर। ठीक है, C5H6 इज द आंसर फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन। जिन लोगों को डाउट है हाथ उठा के पूछ लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज आस्क। ओके, नो डाउट्स, वेरी गुड, डिलीट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कंटेंट है इसके बाद। ठीक है, ये कोई टेबल है, ये सीधा भी होगा टेबल, नहीं है क्या। हाँ, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ में बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो आप लोग अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप तो टेढ़ा नहीं कर पाएंगे लोग, मोबाइल फोन देख लो, ये पीपीटी शेयर हो जाएगा, शेयर कर दूंगा ये पीपीटी। तो ये वाला टेबल आप लोग घर पे शांति से बैठ के देख सकते हैं। इसमें से साइक्लोहेक्सेन वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया मैं बता देता हूँ एक बार। तो ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। ये सिंपल वाला भी एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड देखते हैं। तो ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब क्या है, जैसे 4 कार्बन आइटम लगाना है, उस पर क्लोरीन आइटम लगाना है। तो ये 4 कार्बन आइटम लग गए, क्लोरीन आइटम लग गया, सिंपल ब्यूटाइल क्लोराइड, ईजी है। फिर प्रोपीन, प्रोपीन में डबल बॉन्ड लगाना है, तो देखो डबल बॉन्ड भी लग गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड लग गया। फंक्शनल ग्रुप के लिए OH ग्रुप लगाना था, तो अल्कोहल बोल रहा है लगाने, लगा दिया अल्कोहल। बाकी भी ईजी है। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ROR लिखते हैं अपन उसको, और उसको बोलते हैं ईथर।
ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अपने को देखने को मिलेंगे और फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और उसका नाम लर्न करना पड़ेगा, वो चीज़ लर्न करवा दिया जाएगा। तो ये ईथर है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये अमाइन है। अमाइन मतलब नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन के लिए फंक्शनल ग्रुप को अमाइन बोलते हैं। तीन टाइप के अमाइन मिलते हैं, तो वो भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले स्लाइड में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? एनी कंसर्न्स? नो कंसर्न्स, नो क्वेश्चंस, ओके। ठीक है, सो आई विल डिलीट दिस। फंक्शनल ग्रुप नॉट ऑब्वियस टू रिकॉग्नाइज इन कंडेंस स्ट्रक्चर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप से और उसके स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो अभी जैसे, थैंक यू, क्यों आ गया? हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम वहां पर है लेकिन वो दिख नहीं रहा है ठीक से, इसलिए COH लिखा अपन ने। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप COH है, और फंक्शनल ग्रुप के आगे ऐसा बॉन्ड लगा दिया, तो ये RCOH। तो RCOH इज द जनरल फॉर्मूला, लाइक दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, फिर वैसे ही एस्टर होता है, तो एस्टर में ना दो साइड से अपने को बॉन्डिंग लगानी पड़ती है। तो C डबल बॉन्ड O है, और इधर से O है, और इधर से R डैश है, और इधर से नया वाला R है। तो ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये R अलग है और ये R अलग है ना। COR इज द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बन एटम है, इमेजिन करो, वैसे ही यहाँ पर भी कार्बन एटम है, इसको बोलते हैं अमाइड। तो अमाइन मतलब क्या होता है? अमाइन मतलब RNH2 होता है। लेकिन अगर उसमें CO ग्रुप आ गया, जैसे RCONH2 हो गया, दिख रहा है ना दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक ये CO का डिफरेंस है। तो अगर वो CO का डिफरेंस आ जाता है तो उसकी वजह से अपन उसको बोलते हैं अमाइड। अमाइड, ठीक है। फिर ये अल्कीन और अल्काइन तो इजी है, और अल्डिहाइड में भी ये कार्बन एटम है, एक्स्ट्रा वाला कार्बन एटम। एक्स्ट्रा नहीं, सॉरी, वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम। तो ये जो तीन और ये दिख रहा है ना, चार, तो ये अपन ऐसे ही लिखते हैं, CHO लिखते हैं, कोई भी COH नहीं लिखता, अपन नहीं लिखेंगे, अपन हमेशा CHO लिखेंगे। तो ये जो चार चीज है इसको बोलते हैं, इसको बोली जाती है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। मतलब वो जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेट है, जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में, उस फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या दिख रहा है अपने को? कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है इसको। ठीक है, धनबीर? आप प्लास नहीं समझा सर, CONHR वाला। CONHR वाला नहीं समझा? ठीक है, CONHR वाला एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें लिखना तो है नहीं कुछ, ये स्लाइड शेयर हो जाएगा। CONHR एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसा है उसका स्ट्रक्चर, मैं एक्सपांड करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड आ रहा है, ये C है, डबल बॉन्ड O है ना। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है ना, तो कार्बन की कितनी बॉन्ड्स बची? एक एक वैलेंसी बच गई कार्बन की, तो उसको नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करा दी। अब नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी 3 है, एक तरफ तो कार्बन से बॉन्डेड है वो, और एक तरफ H लगा दिया, और नीचे से ऐसा R लगा दिया। तो लिखते वक्त उसको ऐसा लिखते हैं, CONHR। तो ये जो नाइट्रोजन है उसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है, और राइट साइड में R ग्रुप दिख रहा है, तो मैंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया उसको। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइड। तो फिर अमाइड भी 3 टाइप का रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा अमाइन के 3 टाइप और अमाइड के 3 टाइप, नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। धनवीर अनम्यूट, कमेंट। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, एनी अदर डाउट्स इन दिस? ओके नो सर, नो डाउट। ओके, ठीक है। बाकी जनता किसी को कुछ पूछना है? बाकी जनता किसी को कुछ पूछना है क्या? यहाँ पे नहीं पूछना है, बहुत बढ़िया। तो एक लास्ट आर्टिकल अभी बता देते, फिर अपन एंड करेंगे क्लास, बहुत जल्दी एंड कर देंगे आज क्लास अपन। हुआ नहीं है, थैंक यू, गलती से आया था। तो अपने को अभी 3 टाइप्स ऑफ अमाइन एंड 3 टाइप्स ऑफ अमाइड देखना है। अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, और अमाइड मतलब CONH2 ग्रुप। ठीक है, CONH2 ग्रुप इज अमाइड एंड NH2 ग्रुप इज अमाइन। ये अपने को स्टडी करना है फिर से नहीं, सॉरी, फर्स्ट टाइम। तो अगर मेरे पास में RNH2 लिखा रहता है, तो अगर मैं RNH2 लिख दूं, तो RNH2 को मैं बोलूंगा 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। याद है अपन ने प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन देखा था? तो वैसा 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन मतलब एक तरफ कार्बन एटम है और दूसरी तरफ दो साइड हाइड्रोजन एटम्स है। तो
कितने कार्बन से बॉन्डेड है वैसा अमाइन का डिग्री डिफाइन होता है। RNHR will be 2 degree. RNRR will be 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। 3 टाइप के अमाइन अपने को देखने को मिलते हैं। तीनों तरफ कार्बन एटम्स अगर है तो उसको बोलना 3 डिग्री अमाइन। दो तरफ कार्बन एटम्स है तो उसको बोलना 2 डिग्री अमाइन, और एक तरफ कार्बन एटम है तो उसको बोलना 1 डिग्री अमाइन। कितने कार्बन से बॉन्डेड है उसके रिस्पेक्ट में उसका डिग्री डिफाइन होता है। द डिग्री इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच्ड। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच्ड। ठीक है, फिर इधर अपन 3 टाइप्स ऑफ अमाइड देखेंगे। ये है 1 डिग्री, बिल्कुल NH2 जैसा। इधर जैसा NH2 वाला 1 डिग्री था तो इधर भी NH2 वाला 1 डिग्री हो जाएगा। NHR वाली चीज 2 डिग्री। ठीक है, ऐसे डब्बे में बना दिया मैंने, तो ये लिख लो प्लीज, इतना लिख लो, फिर अपन आज के लिए स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख लो, और अमाइड का भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख लेना। अमाइड में क्या होता है, अमाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ठीक है, धनवीर अनम्यूट। अब सर अभी वाला नहीं समझा, जो राइट साइड में जो सेकंड वाला नंबर का है जो। हाँ, सेकंड वाला नंबर का नहीं समझा। ठीक है, लेफ्ट साइड यस में जो सर। सेकंड वाला देख रहे हो उसमें दिख रहा है क्या कि NH2 की जगह पर NH है और एक एक्स्ट्रा R आ गया। अब यस सर दिख रहा है। तो बस वैसे ही यहाँ पे NH2 की जगह एक एक्स्ट्रा R लगा दो, NH2R बन जाएगा, मतलब NHR सर बन जाएगा, समझा। ओके सर, उस नाम सेकंड डिग्री है ना वो। हाँ, वो सेकंड डिग्री है। यस सर। ठीक है, थैंक यू। मतलब उसमें भी, हाँ ओके, मतलब नाइट्रोजन के पास कितने कार्बन एटम से बॉन्डिंग की गई है वो देख लो। नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो 3 डिग्री, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, और अगर नाइट्रोजन किसी से भी बॉन्डेड नहीं है तो फिर वो तीनों तरफ हाइड्रोजन रहेगा उसका, तो वो बन जाएगा अमोनिया NH3, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, बराबर। अब यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, तो म्यूट कर दिया आपको। अभी इसको लिख लो, तो अमोनिया भी लिख लो, अमोनिया लिख लेना। डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज अ सेपरेट कंपाउंड इन इटसेल्फ, इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। अमोनिया is not a compound. Sorry, ammonia is a compound. Ammonia is not a functional group. Ammonia is not a functional group. Ammonia is a compound. अमोनिया जो है वो कंपाउंड है, अमोनिया फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो कितने लोग अभी ये लिख रहे हैं, श्रीतेश डाउट पूछेंगे। सर मैं है ना आज 7:35 को ज्वाइन हुआ, कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था नेट। हाँ ठीक है, फिर आगे, तो अभी तक जो पढ़ा है वो फिर से तो हो नहीं सकता। हाँ तो सर रिकॉर्डिंग भेज सकते क्या? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ओके रिकॉर्डिंग सर। क्लास, ओके ठीक है। ओके। और वैसे भी ये टॉपिक्स पहले हुए, तो श्रीतेज आप पहले अटेंड किए हैं आपने ये टॉपिक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को, एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज? नहीं है, ठीक है। एक एक और पॉइंट बताता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो ऐसा लिखते हैं ना C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, तो ये भी एक नाम आप लोग याद रखें। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल ग्रुप, इसको एक अलग से नाम देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको। फिर कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड जो भी कुछ ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उसके बेसिस पे वो फंक्शनल ग्रुप बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, और ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम है, तो ये बन गया कीटोन। फिर कार्बोनिल ग्रुप है,
उसके एक तरफ कार्बन एटम और एक तरफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये बन गया अल्डिहाइड। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस। कार्बोनिल ग्रुप बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और उस पर जो जो अपन ग्रुप्स लगाते जाएंगे वो अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे उसका फंक्शनल ग्रुप डिफाइन होता जाएगा। ठीक है, फिर वापस कार्बोनिल ग्रुप लिखते हैं अपन और एक तरफ कार्बन चेन लगा देते हैं और दूसरी तरफ OH ग्रुप लगा देते हैं। तो इससे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलते जाएंगे। और एक देख लो, एक तरफ कार्बन चेन लगा दो और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप लगा दो, तो क्या बन गया, अमाइड बन गया। क्या बन गया, अमाइड। तो ऐसे लिख लेना, अमाइड बन गया यहाँ पर। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे बहुत सारी चीजें एक साथ बन जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाते जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड। ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कोई कंसर्न इसमें नहीं है? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग एंड करेंगे क्लास एंड वी विल हैव अनदर एक्स्ट्रा क्लास। तो नेक्स्ट टाइम टेबल जब आएगा उस नेक्स्ट वाले टाइम टेबल में और एक एक्स्ट्रा क्लास इंक्लूडेड नहीं रहेगा, मैं ग्रुप पे अलग से लिखूंगा। तो आई होप जनता को ये चीज समझ में आ रही है कि टाइम टेबल बनने दो। टाइम टेबल बनने के बाद में अपन एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए। आज यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में 3 लेक्चर में पढ़ाया था उधर, वो चीज अपना इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे एंड होता है। तो अभी अपन यहाँ पे क्लास एंड करेंगे, अभी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास स्केड्यूल किया जाएगा नेक्स्ट वीक, प्रोबेबली इन वर्किंग डेज, बिकॉज जो नेक्स्ट वीक सैटरडे को अगर हमें ऐसा स्लॉट मिलता है तो वो सैटरडे को ना लेते हुए अपन संडे को लेंगे, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको अटेंड कर पाए, ठीक से अटेंड कर पाए। और इतने सारे लेक्चर्स के बाद अगर एक्स्ट्रा क्लास के लिए आप आते हो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, दिस इज माय अजम्पशन। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग वन क्लास, तो फ्राइडे को तो आना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सैटरडे वाली क्लास अपन संडे को शिफ्ट करेंगे एंड ड्यूरिंग द वीक किसी दिन एक्स्ट्रा अपन 1 आवर का एक्स्ट्रा क्लास स्केड्यूल करेंगे ताकि नॉमेनक्लेचर अपन स्टार्ट कर सके। तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको लिख लो। कार्बोनिल ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड। बेसिक चीज उसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को। उसके अराउंड अलग अलग चीजें लगाएंगे तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। उसके अराउंड अलग अलग चीजें लगाएंगे तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। सो दीज स्लाइड्स विल बी शेयर्ड ऑन ईमेल। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर किए, थोड़ा लेट हो गया था रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। तो आई हैव अपलोडेड yesterday's क्लास एंड द लिंक हैज बीन शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो पिछली क्लास देख लेना, आज की क्लास भी अभी रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड कर देंगे, धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। इसका भी रिकॉर्डिंग आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। दिस विल बी द लेक्चर 2 फॉर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप हमारा रेगुलर टाइम पे भी क्लास लगेगा ना, 11 to 5 वो जो रेगुलर स्लॉट है अपना, उसमें भी क्लास लगेगा। उसमें C19 ओल्ड एंड C19 न्यू दोनों स्टूडेंट्स रहेंगे, तो वहाँ अपना सरफेस केमिस्ट्री अलग चलेगा। तो फॉर C19 न्यू स्टूडेंट्स 2 टॉपिक्स पैरेलली चल रहे हैं आप लोगों के मेरे साथ, सरफेस केमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर, जो नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया यहाँ पे। एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ओके, सो आई विल टेक योर लीव। बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, enjoy your weekend. I'm ending the class now.